Hello everyone, a very happy new year to all of you. I'm Sharda Tripathi and welcome to my YouTube channel Easy Way to Learn. Today's topic of discussion is heteroatoms and functional groups under the topic carbon and its compound. So let's get started. Remain focused and follow the lecture. See, carbon is a very friendly compound. Carbon is very friendly element. So we'll see what does this sentence really means, which is already given in the NCERT book. So friendly nature of this carbon element is described in the following way. See, we have already studied that carbon forms compounds with hydrogen like alkane, alkene, alkynes that we already studied. So these compounds are called hydrocarbons. Hydrocarbons. See, besides hydrogen, carbon also forms bonds with other elements such as nitrogen, oxygen, sulfur, halogens. So I'll write it down. The other elements which can also bind with or form bond with carbon. So these are heteroatoms. Heteroatoms. That is atoms besides hydrogen. So these are halogens. Halogens means chlorine, bromine, iodine. These are put under the category halogens. Okay, next are oxygen. Oxygen, it can combine with oxygen atom, sulfur, नाइट्रोजन. तो हम ये देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स बना सकता है. तो इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे हेटेरोएटम्स. दैट इज जो हाइड्रोजन के अलावा जो एटम कार्बन से जुड़ रहे हैं उनको हम हेटेरोएटम्स बोलेंगे. ओके, अगर क्लोरीन को अटैच होना है यहाँ पे तो क्या होगा? ये तो हाइड्रोकार्बन एल्केन है, मीथेन. इसका नाम क्या है? मीथेन. See, if hydrogen has to be replaced with chlorine, अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा और इसका नाम होगा हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स. इसकी प्रॉपर्टी एल्केन से या एल्केन से बहुत ही डिफरेंट होगी. सो एल्केन्स में अगर एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन को अटैच कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है हेलो एल्केन्स. ओके, एक और कंपाउंड देख लेते हैं. मीथेन, अगर हमने मीथेन की जगह इथेन ले लिया है, so if we take ethane, प्रैक्टिस करके स्ट्रक्चर बनाना आप लोग सीख लीजिए. C2H6 is ethane. क्लोरीन कैसे अटैच हो सकता है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन या क्लोरोइथेन. सी H. Now if we place Cl here, so what will happen? This will be another group of compounds called haloalkanes. Okay, similarly oxygen can also be placed. See, अब यहाँ पे एक चीज और बात आती है कि ये जब कितने हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे. तो हेलोजेंस जब अटैच होते हैं कार्बन से, देन दे रिप्लेस वन एटम ऑफ हेलोजन विल रिप्लेस वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी दे कैन रिप्लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो इनकी वैलेंसी भी याद रखनी जरूरी है.
So valency will decide how many hydrogen atoms it can replace. So valency of halogens 1, oxygen 2, sulfur 2 and nitrogen 3. So let's see इससे क्या फर्क पड़ता है. See, अगर again we take smallest hydrocarbon, see H H H, और अगर अब यहाँ पे ऑक्सीजन को अटैच होना है तो कैसे होगा. सी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सो इट कैन रिप्लेस 2 हाइड्रोजन. तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे इस कंपाउंड से और ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा. तो सबकी वैलेंसी, हर एटम की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए. सी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सो इट इज फॉर्मिंग 1 बॉन्ड. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सो इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स. कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सो इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स. तो इस तरीके से याद रखना जरूरी है कि वैलेंसी जो सब सारे एटम्स की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. सी कार्बन में 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है. ओके, एक और चीज है. See, besides heteroatoms, there are group of atoms which can also attach to carbon. तो उसके बारे में बात करेंगे. Those will be called functional groups. तो let's see एक बार नाइट्रोजन को भी इसमें मीथेन में अटैच कराते हैं. So if nitrogen is going to attach, it will replace 3 hydrogen atoms. तो 3 hydrogen atoms हटेंगे और ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा. सी कार्बन, दिस एंड हाइड्रोजन. सो अब इस मीथेन में हमने नाइट्रोजन को रिप्लेस किया, सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है नाइट्रोजन से. तो व्हेन नाइट्रोजन इज गोइंग टू अटैच, इट विल रिप्लेस 3 हाइड्रोजन. तो ये 3 हाइड्रोजन को हटा करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है. कार्बन के पास अभी भी 4 बॉन्ड्स हैं, सो कार्बन इज स्टिल टेट्रावैलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट. इसकी वैलेंसी 1 है तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स. तो इस तरीके से आपको याद रखना है. दिस इज मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, टेट्रावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट. This is monovalent. This carbon is tetravalent. And nitrogen is trivalent. So ये आपको एक क्लू मिल रहा है कि कैसे वर्क करना है while making the compound. Okay, now we come to functional group. So if this compound is replaced, in the compound if hydrogen is replaced by a single atom, then it is heteroatom. When it is replaced by group of atoms, then we say it is a functional group. Let's see various functional groups that are formed when oxygen is the heteroatom. So in your book table is already given, so you can refer to that table also. See, heteroatom, then functional group, then formula of the functional group. See, if group of atoms are replacing hydrogen, then we say it is a functional group. For example,
you will see various functional groups of oxygen. So first I'll write for halogens. Halogen. See, in your book it is written halo, it means halogen. That is, we are talking about just chlorine, bromine, iodine. So the functional group is also halo, name is halo, that is chloro, bromo, iodo. These, it is named in the following manner. Then formula will be Cl or Br. Next, when the heteroatom is oxygen, see, it forms various functional groups like first is alcohol, then second aldehydes, third ketones, and fourth is carboxylic acid. Carboxylic acid. See, these names are new to you. तो इसके लिए आप इसको थोड़ा अच्छे से लर्न भी करो क्योंकि ये अभी नए नए वर्ड्स हैं आपके लिए और यू हैवंट कम अक्रॉस येट. तो अभी तक पिछले पीछे क्लासेस में लोअर क्लासेस में कहीं पर भी ये नाम नहीं आया है. सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. सो पे अटेंशन. सी, इफ in case of alcohol the functional group attached will be OH. तो कंपाउंड में अगर OH दिख रहा है तो हम उसे अल्कोहल बोलेंगे. अभी इसका कंपाउंड्स को लेके अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं. इफ यू गेट दिस CHO और I'll write this manner. See, carbon, hydrogen, double bond, oxygen. If this is the group present, we say it is aldehyde. Then in case of ketones, you will get CO. Means carbon and oxygen will be in middle. On the either side you will still have carbon. Then only it is ketone. तो ketone functional group के दोनों तरफ carbon होना जरूरी है. Then carboxylic acid. See, you get this kind of functional group, C double bond O and OH. C double bond O, OH. इसको पहले तो अच्छे से प्रिपेयर करना है. दैट फंक्शनल ग्रुप के नेम्स एंड देयर फॉर्मूलाज. तो अल्कोहल है तो OH होगा कंपाउंड में, एल्डिहाइड है तो CHO. अब ये CHO हमेशा टर्मिनल ग्रुप पे, टर्मिनल कार्बन पे अटैच्ड होगा और इटसेल्फ ये टर्मिनल ही रहता है. टर्मिनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे रहेगा कंपाउंड के. कीटोन CO ग्रुप होगा तो कहीं दो उसके दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है. देन कार्बोक्सिलिक एसिड, you will find COOH group. Okay, now let's see few of the compounds. So these functional groups decide the properties of the compound irrespective of the length of the carbon chain. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप है तो वो बेसिकली अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. सी, अभी हमने देखा ये CH4 मीथेन है, एल्केन ग्रुप एल्केन है. तो इसमें सारी एल्केन की या हाइड्रोकार्बन एल्केन की प्रॉपर्टीज होगी. मीथेन, अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा देते हैं, दैट इज CH3OH. एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके दिस फंक्शनल ग्रुप OH. नाउ दिस कंपाउंड विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मीथेन. तो इसकी प्रॉपर्टी जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. दो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1
तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इज नॉट डिसाइडिंग द प्रॉपर्टी, इट इज द फंक्शनल ग्रुप दैट विल डिसाइड द प्रॉपर्टी. अगेन अगर इसमें हम मीथेन में इस तरीके से लिखते हैं CH3 देन फंक्शनल ग्रुप COOH लगा देते हैं, दैट इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देते हैं. अगेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम या CH3 को हम ऐसे लिख दें COOH, सी वन कार्बन कंपाउंड. सी सो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया गया है, तो it is also one carbon compound. See, these all three are one carbon compound, but the nature will be different. This will show the property of saturated hydrocarbon. This will show the property of alcohol, and this will show the property of carboxylic acid. So, number of carbon atoms are not deciding the nature. It is the presence of functional group that is deciding. So this is the functional group carboxylic acid and it is deciding the property. Carbon acid. Now it is visible. So now let's turn our attention to various, how you are going to write various formulas for these function with the help of these functional groups. See, if alcohol or OH is the functional group, how you will write the formula or formula for the compound. See, alcohol. See, the easy way out is, if you have to write alcohol having one carbon atom. So one carbon atom, first you write the corresponding alkane. See, CH4 is the one carbon compound alkane. So you replace one hydrogen with OH. So this will be the first compound. And this part is called the alkyl group. That is the part having one hydrogen less than the alkane. So it is often, general formula for alcohol is ROH, where R is the alkyl group. R is alkyl group that decides the number of carbon that are present. See, if you have 2 carbon alkane, that is ethane, C2H6, again replace it, replace one hydrogen, OH. So this is methyl group, this is ethyl. From ethane you get ethyl alcohol, methyl alcohol. This way you will form the formula. Similarly, for aldehydes, so the functional group is COH. So the first compound with one carbon atom. So this will the formula. In this functional group you will only attach hydrogen. Second compound will be, this is the functional group, attach one carbon और इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी कर देना है, CH H H. तो ये एक्चुअली बना क्या, CH3 CHO. So ये
सेकेंड कंपाउंड है इन दी एल्डिहाइड, 2 कार्बन एल्डिहाइड। इसी तरह 3 कार्बन एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। See, you write the functional group, attach 2 more carbons और इन कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर दो, 1 2 3 1 2। So what you get, CH3 CH2 and C double bond OH. See, this way you form the formula. So for rest of the functional group you keep practicing, or you can just keep practicing with just increase the number of carbon atom and you can easily form CC3 H8. This is propane, 3 carbon. So 3 carbon alcohol, you get C3H7OH. So 3 carbon alcohol. Similarly, for ketones, let's see how you will write ketones. So question is often asked, write the name, or the name is given, structure is asked, or structure is given, you have to identify the functional group and also name the compound. See, for ketones how you are going to write. So the easy way is, first you write C double bond O and place 2 carbon atoms. So this is the smallest ketone. So you complete the tetravalency. So first ketone is CH3 CO CH3. This is the smallest ketone. Smallest ketone. Here we will not be discussing the name, we will just discussing how to write the structure first. So this is the smallest ketone with 3 carbon atoms. Similarly, you can come to the next ketone, attach CH2 group or simply add one more carbon to this compound. So what you get, CH3 here and then hydrogen here. So CH3 CO CH2 CH3, or you can write in this manner, CH3 CO then C2H5. So this is a alkyl group, this is also the alkyl group, and this is the functional group. Okay, so general formula for ketone will be R C double bond O R. This R can remain same as in this compound, that the alkyl part is same, or alkyl will be different. See, here it is methyl group attached, methyl, and here it is ethyl. So it can be R C double bond O R dash. So on the either side the alkyl group can be same or it can be different. So this is the way you write the formula for ketones. Next, for carboxylic acid, let's see. Carboxylic acid, general formula will be R C double bond O OH. So R decides the number of carbon atom in the chain
and this is the functional group that decides the property of the compound. So functional group basically decides the properties, unique properties of the compound. Okay, so let's see how to write the formula for different carboxylic acids. See, first carboxylic acid will be, here it can be R or H. So you can write, or the general form can be something like this. You can replace R with H, hydrogen atom. So if you replace R with H, hydrogen atom, you get the first carboxylic acid. That is one with one carbon atom. See this H, CO, OH. So this is first carboxylic acid with one carbon. Then you write this functional group, attach one more carbon atom, satisfied tetravalency, you get the another compound, the CH3 COOH. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें दो कार्बन एटम है. ओके, 3 कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे? सी 1 कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप, तो एक तो कार्बन हो गया, और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो 2 कार्बन और ऐड कर देना है इसमें. सी अटैच 2 कार्बन और इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी कर देते हैं. H, H, H. So see what you get. The compound is CH3, CH2, COOH. So this is the third carboxylic acid or carboxylic acid with 3 carbon atoms. So this is the way you write. तो इसको कुछ ऐसा नहीं है कि रट के लिखना है, बस अंडरस्टैंड करना है और लिखते जाना है. अगर क्वेश्चन आता है राइट द फॉर्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 5 कार्बन एटम्स और एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यही चीज हमें फॉलो करनी है. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस करिए. तो क्वेश्चन है राइट द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 5 कार्बन एटम. तो इजी वेज, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? COOH. ठीक है, 5 कार्बन होने चाहिए, 1 इज ऑलरेडी देयर, एड 4 मोर कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, और हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है, वो पूरी कर देते हैं. 1 2 3 1 2 1 2, और सब पे क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है. तो क्या मिलेगा हमको? ये देखो CH3, इस कार्बन से मिलेगा CH2, CH2, CH2 and COOH. So this is a carboxylic acid with 5 carbon atoms. नेमिंग कैसे करनी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. तो पहले फॉर्मूला बनाना आना चाहिए. ओके, सिमिलरली यू कैन मेक carboxylic acid with 4 carbon atoms. Let's see 4 carbon atoms. Again, this is the functional group. एक कार्बन मिल गया, now 3 कार्बन जोड़ दिया और टेट्रावेलेंसी पूरी कर दी. See what you get, CH3,
CH2। आप यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे बॉन्ड दिखा सकते हैं, और जस्ट यू कैन राइट CH3 CH2 CH2 COOH। So this is carboxylic acid with 4 carbon atoms। तो बुक में यहाँ पे जनरली बॉन्ड्स नहीं बने होते हैं, सो इट्स ओके, आप लगा भी सकते हो बॉन्ड्स, और इट इज अंडरस्टूड दैट कार्बन कार्बन आर joined। Okay, next we'll talk about homologous series. What is homologous series and what are the characteristics? See, homologous series, it is such a series of compounds which have same functional group, and successive compounds differ by CH2 unit। I know अभी समझ नहीं आया होगा कि क्या कहा गया है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। homologous series, डेफिनेशन के दो पार्ट हैं, अच्छे से समझ लेना। पहले पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। तो डेफिनेशन कहती है इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स या होमोलोगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हम सीरीज में अगर एक पर्टिकुलर कोई भी सीरीज ले रहे हैं तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, इज सेम। So homologous series is a series in which the compounds have same functional group, पहली चीज। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि सक्सेसिव कंपाउंड्स यानी एक के बाद एक आने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा, दे विल डिफर बाय CH2 यूनिट्स। तो इसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे, बट ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपके डेफिनेशन में जरूर आनी चाहिए। successive compounds differ by CH2 unit। So these are the two keywords that should be in your answer। So definition is already given in your book, you can write from your NCERT book or I'll write down homologous series। So definition is such a series of compounds with same functional group in a carbon chain is called homologous series। homologous series, ओके। तो इसको एक सीरीज के साथ या इसको सीरीज कैसे बनाना है, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल थ्री सीरीज यू ऑलरेडी नो, एल्केन एल्कीन एल्काइंस। तो वहीं से चालू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक होमोलोगस सीरीज। तो अगर हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। CnH2n+2। So write at least 4 compounds
So first will be put n is equal to 1 when n is equal to 1. So you get CH4, then when n is equal to 2 you get C2H6, then C3H8. So what we see, these are the group of compounds and successive compounds differ by CH2 unit. Difference between first and second, second and third, third and fourth will be CH2 units. See C4H10. You take any two successive compounds. So again difference is CH2, then C5H12, again see the difference CH2. So it is a series of compounds where the successive compounds differ by CH2 unit. Okay. Similarly, you can write alkene and alkyne. That I am leaving. Let's make alcohol series. Alcohol series. If it is asked, write the homologous series of alcohol. So again, you must remember general formula is ROH, where R is the alkyl group. So the first alkyl group is CH3. So for one carbon compound, this is CH3OH. Then C2H5OH. So what we are doing? Making alkyl. Remember, alkyl group is formed when you subtract or remove one hydrogen atom from alkane. You get alkyl. So this should be very clear. So this you are getting C2H5 from ईथेन. तो ईथेन में से एक H हटा दो तो ये हो गया इथाइल. Okay. Second will be C3H7OH. See, the successive compounds differ by CH2 unit again. So both the characteristics are fulfilled, that series of compounds having same functional group. यहाँ पे functional group OH है और the difference between the successive compounds are CH2. See here, the difference is again CH2 unit. Again CH2 unit. और एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय हाउ मच मॉलिक्यूलर मास. डिफरेंस कितना होगा मॉलिक्यूलर मास में? तो CH2 का हम अगर मास देखें तो 12 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 2 AMU, दैट इज 14 AMU. सो सक्सेसिव कंपाउंड्स विल आल्सो डिफर बाय 14 AMU. ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है. तो सिंस द सक्सेसिव कंपाउंड्स आर डिफरिंग बाय CH2 यूनिट और मास क्या है CH2 यूनिट का 14 AMU, तो सक्सेसिव कंपाउंड्स में डिफरेंस भी कितना आएगा 14 AMU का. तो ये भी आपको याद रखना होगा. ये अल्कोहल सीरीज हो गया. अब क्वेश्चन आ सकता है इसमें, व्हाट इज द फिफ्थ मेंबर और द फिफ्थ कंपाउंड ऑफ द अल्कोहल सीरीज. सो फिफ्थ कंपाउंड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 1 2 3, देन फिफ्थ मींस इट शुड हैव 5 कार्बन एटम्स. तो C5H11OH. अब ये कैसे आया? एक्सक्यूज मी. करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है? C5H12. इस जनरल फॉर्मूले को पुट करके अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देना है. सो व्हाट यू गेट C5H11 और अल्कोहल सीरीज है, देन यू पुट OH. इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है. नेक्स्ट यू कैन
write one more series, aldehyde series. Aldehyde series. Again, the general formula is R CHO, or R can be replaced by H also. H C, this way. So the first compound in the aldehyde series will be H, where R is replaced by H. So next compound will be of 2 carbon. So 1 carbon तो यहाँ से मिल गया functional group से. Another carbon you attach, that is CH3, CHO, then C2H5, CHO, इस तरह भी लिख सकते हैं. Then C3H7, CHO. So in this way you can make the series. Similarly, keep practicing for carboxylic acid series. This is aldehyde series. See, aldehyde series. Okay. So one of the properties of homologous series is that the successive compounds differ by CH2 unit. Another important or unique property of the series is that the chemical property remains the same. That is, the chemical, if we see this aldehyde series, तो chemical property in compounds की same रहेगी. और वो chemical property कौन decide करता है? Functional group. So functional group is deciding the chemical properties. Chemical properties. अब एक चीज ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है, तो ये एल्डिहाइड की सारी प्रॉपर्टीज है, सभी कंपाउंड्स एल्डिहाइड की यूनिक प्रॉपर्टीज कैरी करेंगे और प्रॉपर्टीज शो करेंगे. सो व्हाट अबाउट द कार्बन लेंथ? इससे क्या इफेक्ट हो रहा है? क्या ये कुछ इफेक्ट डाल रहा है कंपाउंड पे? ऑब्वियसली डाल रहा है. दिस इज डिसाइडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो द कार्बन चेन or the length of carbon chain, so you can write carbon chain or the alkyl part, carbon chain determines or it helps to decide physical properties. Physical properties. तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम रहती हैं? तो ये सेम रहती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है. तो ये लेंथ ऑफ कार्बन चेन वी आर सीइंग इंक्रीजिंग. वन यहाँ पे CH3 है, देन C2H5 हो गया. दैट स्लोली एज वी आर गोइंग डाउन इन द सीरीज द कार्बन चेन इज इंक्रीजिंग. So this carbon increase in the carbon chain will decide the physical properties. अब बात आती है physical properties होती क्या है? जैसे melting point, boiling point, solubility, compound का refractive index, ये सभी कुछ उसकी physical properties होती है. Density. So as we go down the series, melting point and boiling point keep increasing. So we can say melting point and boiling point increases as the molecular mass increases. So this is one important point that you must remember. That physical properties keep changing, but the chemical property remains same throughout the series. And melting point and boiling point
will increase as molecular mass increases. As molecular mass increases. So this is very important. MCQ can be asked, or assertion reason type questions can be asked. Okay, then solubility of compound. Solubility of compound, if we are talking solubility of organic compounds in water, so solubility in water will decrease. Solubility in water will decrease as the molecular mass increases. Mass increases. So this carbon chain molecular mass is increasing means carbon chain length is increasing. So if carbon chain length is increasing, see if here we have this functional group OH, or let's see we have another functional group aldehyde. So as the carbon chain is increasing, so this is not soluble in water. Carbon chain are hydrophobic in nature. These are hydrophobic. Hydrophobic. There are two words, hydrophobic, hydrophilic. So hydro means water and phobic means fear. So they are fearful of water. पानी से डरते हैं, पानी से जब डरते हैं तो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होंगे. तो solubility decreases as molecular mass increases. So molecular mass will increase as the carbon chain increases. So down the group, down the series, what happens? The solubility in water decreases, but melting point and boiling point increases with molecular mass. Hope you understood the topic well. Keep practice the formula. Keep practicing it, and revise. Go through all the previous videos. If you have any doubt, write in the comment box. Please like, share and subscribe. Thank you so much.